तो अभी हो गए हैं हम शादी के लिए रेडी। अपने देवर देवरानी से मिल के आते हैं। ओह माय गॉड, लड़की वालों ने जैसे रिबन विबन के पैसे लिए होते हैं ना, तो उसका बदला हो रहा है। और मेरे आगे रजत था, रजत के ऊपर सारी पिचकारी चलेगी पानी की। एक इसके सिर पे भी गिरा हुआ अभी। और रजत कितनी बुरी बात है, 10 रुपए ऐसे कौन बोलता है? कैसे रहे दोनों? एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। मम्मी सुबह सुबह अपनी खेती से निकालने लग गए हैं चेरी टमेटोज। सही बात है, इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, आज कुछ बनाएंगे इससे। तो अभी थोड़ी देर पहले मौसम इतना बढ़िया था और आओ जरा बाहर चलते हैं। बढ़िया बारिश हो रही है। Oh my God, oh my God। मजा आ गया कसम से। तो बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे ना थोड़ी गर्मी थी और मम्मी बता रहे थे कि कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, इस वजह से और ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और आज बारिश हो गई, इतना अच्छा मौसम हो गया ना, वरना तो थोड़ी गर्मी तो लगी रही थी यहाँ पे। और हवा भी इतनी बढ़िया चल रही है। थोड़ी देर के बाद जब बारिश रुक जाएगी ना, मज़ा आ जाएगा बाहर जाने में। यार यहाँ से बारिश देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, अगर दो बातें ना होती, एक मेरे फ़ोन का लेंस गीला ना होता, दूसरा सबसे बड़ी मेन बात, अगर मेरा ऑपरेशन ना हुआ होता ना, तो मैंने आज बारिश में पक्का भीग जाना था। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे काम करने में, बट अभी तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती और अपना मुझे ध्यान रखना ही रखना है, इसलिए मैं बारिश में नहीं जाऊँगी। मेरे नीचे तो गाने लग गए। रजत क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, दूध खा रहे हैं। खुशी नहीं हो रही तुमको कि बारिश हो रही है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैंने पंखा ही बंद कर दिया है। मैं वही बता रही हूँ, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी इतने दिनों से, बारिश। तू तो भीग कर आ गई। अच्छा हाँ, नहीं मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, रुक जाओ मैं बंद करके आती हूँ। क्यों बजेगा तो नहीं वो? हाँ जी, अच्छा। उसमें तो वो है मैग्नेट वाला। क्या फ्रूट्स खाए जा रहे हैं? फ्रूट तो तुमने ही काटा है, एक मम्मी ने काटा है, तो तुम्हें पता होगा। तो मेरे सिवा क्या खाया जा रहा है? तुम्हारे सिवा नहीं है कुछ। अच्छा मैंने तो आम की गुठली खाई, जिसके लिए हम बचपन में लड़ते थे। तुम भी लड़े कभी? हाँ, लेना वो पर आम भी वो पर है जो है। मम्मी उसकी चटनी बनाएंगे कल। इस सीजन तो खाई नहीं हमने एक बार भी। हाँ, और पता ठीक है, जैसी बारिश रुकेगी ना, मैं तो, मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल है ना। मैं वही कह रही हूँ, अगर मेरा ऑपरेशन ना हुआ होता ना, तो मैं पक्का बारिश में भीगने जाती आज। पर मेरी और मम्मी का भी क्या डिबेट हो, मम्मी मुझे बोलते हैं हाँ। कि तू ही करता है परहेज। भाई मेरे को तो मतलब कुछ बात चली थी कि तू खाने का बहुत ऐसा करता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मैंने ऐसा खाना है, मेरे को एग्स खाने हैं, मेरे को ऐसा खाना है। तो मैंने बोला मम्मी मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स देखना एक बार, फिर बात करना। सही बात है मम्मी, एक एक चीज ऐसे लग रहा है। देख ले, मेरी उम्र में देख रहा था तेरी रिपोर्ट। मम्मी के भी ठीक है, लेकिन मेरे जितना नहीं है। तो मम्मी बेटा तो आपका ही है ना, बेटा तो आपका ही है। इसी ब्लॉग के माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि बहुत चीज आपके कंट्रोल में है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज वो आपके जीन्स में है। सो आपका जेनेटिक मेकअप डिसाइड्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर यू। जो जैसे अनफॉर्चुनेटली किसी के जीन्स में कुछ बीमारियां होती है, जैसे मेरे में शुगर, मेरी ब्लड लाइन में डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मतलब ऐसा नहीं कि होगा ही होगा मुझे। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ऐसा महीने में एक बार कभी मैंने मीठी चीज खाई होगी, बहुत सोच के। उसके बावजूद भी मैं प्री डायबिटिक हूँ। मतलब और मैं इतना वर्कआउट करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं हमको बीमारी होगी, हमने तो कभी परहेज, पूरी जिंदगी परहेज ही किया, फिर भी हो गया। तो यार वो अनफॉर्चुनेटली आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ खाने के बाद वजूद भी फ्लेक्स कर रहे होते हैं, भाई हमें तो ना डायबिटीज है ना बीपी है। तो यार these guys are blessed, but I guess diet can still manage a lot of things। तो मैं प्री डायबिटिक हूँ, पर डायबिटिक नहीं हूँगा कभी भी। मेरे को पता है कैसे करना है, तो मैं कंट्रोल करता हूँ। अपना खान-पान से बीमारियां भी होती है। कैसा मजा आ रहा है? इसे बिल्लू भी माऊ कर रहा है। बोलते हैं ना, हाथी लेना आसान है, पालना मुश्किल। मोड़ मोड़ पे हमें फील होता है। नहीं, लेना भी आसान तो नहीं था। पापा ने ना मुझे पकड़ा के दिया, तू पकड़, मैं पीछे से पानी खोल के आता हूँ, और मैं पकड़ के यूँ खड़ी हूँ और मेरे आगे रजत था, और रजत के ऊपर सारी पिचकारी चलेगी पानी की।
ओ यार मुझे इतनी हंसी आई ना। बट यस चलो गाड़ी अच्छे से धुल गई इसी के साथ साथ, और रजत भी धुल गया। रजत तुमने क्यों अंदर नहाना, यहीं डाल दो पापा रजत पे पानी डाल दो पापा रजत पे थोड़ा सा। रजत सनरूफ भी करो साफ। कर दिया। गुड जॉब। मुझे पता तूने खोलना होगा। या दैट्स राइट। पापा भी ऊपर चढ़ के कर रहे साफ। पापा पकड़ के खड़ना उधर। हाँ नहीं तो गाड़ी खोलनी अंदर से, तब क्या होगा? तो अंदर से हैंडल है ना। अरे पापा से यही नलाना है तुम्हें। पर चलो गाड़ी भी अच्छे से धुल गई। बस करो पूरे नहा गए हो तुम। सुनो ना मेरी बात सुनो, 2 बज गए फिर लेट हो रहे जाने के। बाप रे जब बारिश हो रही थी ना तो ऐसा लग रहा था ठंडा मौसम हो गया, अब राहत मिल जाएगी। बट वापस इतनी तेज गर्मी हो गई ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। अभी रजत को मजा आ रहा है नीचे पानी में। रजत टाइम से आना अब। ओए तो जी बात कुछ ऐसी है, जाने के लिए लेट हो जाएंगे शादी में। हम आए भी यहाँ पे शादी के लिए ही है, क्योंकि यहाँ गांव में एक शादी है और उन्होंने काफ़ी बार बहुत प्यार से हमें बुलाया था, तो हमें ऐसा था कि हम ज़रूर जाना चाहेंगे। जबकि ऐसे इस महीने में भी क्या मतलब पिछले 10 दिनों में इतनी शादियाँ थी, हमको 3 इनविटेशन थे। मैं दिल से हर शादी में जाना चाहती थी, बट कुछ डेस्टिनेशंस थोड़ी दूर थी, कोई कुछ था, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। और मुझे वैसे भी ऐसे फंक्शंस में जाना, फेस्टिवल्स में जाना अच्छा लगता है, बट अब जब बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी तो मैं नहीं जा पाई। बट यस ये तो ऐसा था कि यहाँ तो घर तक गाड़ी आएगी, और मतलब जहाँ हमने जाना है वहाँ पे भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से सामने ही दिख रहा है, तो इसलिए फिर हमने सोचा घर की शादी है यहाँ तो हम जाएंगे। तो अभी हो गए हैं हम शादी के लिए रेडी, और जो मुझे टाइम मिला था एग्जैक्टली मैं उस टाइम पे रेडी हो गया हूँ। और इस बीच हमने गाड़ी भी धोई, देखो क्या बढ़िया साफ हुई है गाड़ी, लग नहीं रही खुद धोई है। और अब निकलते हैं वहाँ पर। हमको बैंड बाजी की आवाज़ भी आ रही है, जो हमारा ट्रेडिशनल बाजा बजता है ना, उसकी आवाज़। आई डोंट नो आपको सुन रही हो गया नहीं, वहीं पर सुनाएंगे। और बाजी के बाद कि देखो आज मैं और रजत ने बाई चांस मैचिंग कपड़े पहने हैं। किसी को अगर हम पे दया आया तो फोटो खिंचवा देंगे। और ये जब मैंने पैकिंग करी थी मैंने देखा मैंने इसने क्या लिया है। थोड़ी देर शादी में एंजॉय करते हैं, बट अब ये नहीं पता है कितनी देर रह पाएगी, बिकॉज अभी ज़्यादा देर अगर चलती फिरती है तो इसको दर्द हो जाती है, तो इसलिए बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे। आई गेस ब्लेसिंग जाके नए लाड़ा लाड़ी को देना इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स उनसे तो बड़ी है, वो मुझसे बहुत छोटा है ऐसे। तो अभी चलते हैं और फिर वापस आएंगे, अपने देवर देवरानी से मिलके आते। तो अब निकलते हैं शादी के लिए। और मम्मी को देखो जरा, हम सेम है आज पूरे, है ना? ये अचानक ही जाता है। हाँ पर कितना अच्छा हो जाता है। सही बात है। देखो लास्ट टाइम भी पता नहीं कहाँ के लिए तैयार हुए थे मम्मी में, और आपकी फोटो है यहाँ पे, है ना? उस दिन भी कुछ पिंक सही करना थी। हाँ और एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे खड़े हुए थे हम तब भी। तुम सोच के लाई थी? नहीं मैं सोच के लाई थी, बाई चांस लाई थी। ऐसे मैंने 2-3 रखे थे, तो फिर बाई चांस करते करते यही बन गया। हाँ गाड़ी में बेस्ट है, गाड़ी में एसी है। ओह माय गॉड अभी हम लिंक रोड पे आए ना, और यहाँ से मोड़ उड़ता हुआ गया सामने। मोर मतलब इतना सुंदर सा रास्ता, ऊपर से मोर भी उतना ही सुंदर। यहाँ पत्थरों के पास था वो। उधर ही होगा कहीं। कहाँ गया? मम्मी दिख रहा है आपको? यार कहाँ गया यार? तेरे को मिलने आते ही है मोर, चाहे जो सही बात है यार। बाजा चलो बाद में। नैना देखो बैठ गया है देवर कि मैं उठूंगा नहीं। ये पता है लड़की वालों ने जैसे रिबन विबन के पैसे लिए होते हैं ना, तो उसका बदला हो रहा है। तो अभी दूल्हे के भाई यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक प्यारी सी रस्म होती है जहाँ पे जब दुल्हन यहाँ पे अपने देवरों को पैसे देगी ना तब ये उठेगी, क्योंकि शादी में इतनी सारी रस्में होती है जहाँ पे दूल्हे वाली साइड को काफी पैसे देने होते हैं, तो अभी हिसाब बराबर करने का मौका आया है, इसलिए ये यहाँ पे बैठे हैं सब। रक्षित का मन थोड़ा ऐसा हो रहा है कि उठते क्यों नहीं है। अब जब इनको शगुन मिल गया है ना, तो इन्होंने अपनी भाभी को अपने भैया के साथ बैठने दिया, और देखो साथ में दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं।
तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि जहाँ पे शादी है ना वहाँ के साथ ही हमारा कुल देवी का मंदिर है। तो फिर हमने सोचा चले जाते, बिल्कुल यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे। चलो आ जाओ फिर। चिड़िया, शाम वाली चिड़िया आ गई। यहाँ से तो छोटी लग रही है, छिपकली लग रही है, एक्चुअल में ना ये इतनी मोटी है। मंदिर आए हम और यहाँ से मुझे गो दिखी। मुझे you should ये- go. Go somewhere else. ये हमारे गांव का नेशनल एनिमल है। मुझे बहुत पसंद है, बताइए। आई डोंट नो व्हाई। I don't know why, मुझे इसको देख के खुजली सी हो रही है। और मम्मी इसको खाना भी डालती थी, हमारे घर में आती थी ये कैसी। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो ना ऑफ कोर्स मैं मम्मी को उस टाइम जानने लगी थी। तो मम्मी कहती देखो नैना, मैं कुत्तों को भी देती हूँ, बिल्ली को भी देती हूँ, चिड़िया को भी देती हूँ। और थोड़ी देर के बाद नैना, मेरी मम्मी का एक और पेट देख, गो आ रही है ड्रेन से ऐसे से निकल के। कितनी बड़ी थी वो, ये तो छोटी हाँ, है। ये तो छोटी है, वो तो बहुत बड़ी थी। चले गई है, मम्मी को ढूंढती तो नहीं आई है। कैसे चलिए थे। तो अभी हम आए थे मंदिर, और गांव के मंदिर में आके, जहां आप बचपन में भी आते थे, बचपन से आते रहे हो, वहां पर आके कुछ तो अलग सी एनर्जी फील होती है, बहुत ही पॉजिटिव। हाँ, ऐसा लगता है भगवान ने आशीर्वाद दे दिया इज वन थिंग, बट कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो आपके मन में होती है, बट आप शायद कभी किसी से नहीं बोल सकते, और भगवान वो बातें भी समझता है। आई डोंट नो, ऐसा लगता है शायद हम कम्युनिकेट कर पाए। और हाँ, बहुत हल्का फील होगा। तो यस, अभी चलते हैं और खाना वाना खा के निकलते हैं घर वापस। तो अब हम जा रहे हैं वापस शादी में, क्योंकि अभी हमने दूल्हा दुल्हन से तो लाड़ा लाड़ी। ओह, लाड़ा साहब से तो मिल गए, लाड़ी जी से मिलना बाकी है। हाँ। चलो फिर। स्टेज पर जाकर हमने नए दूल्हा दुल्हन के साथ 2-3 फोटोज ली, और उसके बाद इनको हमने अपने घर खाने पे इनवाइट किया। बहुरिया इज बैक इन द हाउस। अभी मैं अकेली आई हूँ, एक्चुअली अकेली तो नहीं आई थी, रजत के साथ बुआ, मतलब रजत बुआ, चाची और एक और बुआ थे, उनको छोड़ने आया था। तो साथ में मैं भी आ गई, और अब मैं घर पहुँच रही हूँ, चेंज करती हूँ, थोड़ा इजी कपड़ों में आती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ना किसी ने शादी में कहा कि बड़ा सर पे चुन्नी लेके घूम रही है, तो मुझे क्या रियलाइज हुआ ना, ऑफ कोर्स मैं शिमला में चुन्नी नहीं लेती हूँ, और जब यहाँ पे भी घर पे भी होती हूँ तो भी चुन्नी नहीं लेती हूँ, बट आई बिलीव जैसा जहाँ जिस जगह का कल्चर होता है, या जब मैं अपने गांव जाती हूँ, मुझे कोई नहीं कहता ढाटू पहनने के लिए, पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पहन लेती हूँ। अब यहाँ आके भी ऑफ कोर्स मुझे कोई नहीं कहता कि सिर पे चुन्नी लो, बट मुझे अच्छा लगता है सिर पे चुन्नी लेना। और हर जगह का जो अपना कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, मुझे ऐसा लगता है वो फॉलो करना चाहिए। यस, मैं पूरा टाइम नहीं फॉलो करती हूँ, बिकॉज मेरा अपना भी कुछ खुद मन की इच्छाएं हैं, अपना एक स्टाइल है, तो मैं वैसे रहना पसंद करती हूँ। बट जब जहाँ होती हूँ मैं, तब वहाँ वैसे उस तरीके से रहना मुझे अच्छा लगता है। और आई डोंट नो मैं गलत करती हूँ सही करती हूँ, बट ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। उफ, तो जब हम घर पहुँचे उसके बाद घर पे गेस्ट आ गए थे, और फिर करते करते कब रात हो गई ना, रात का मुझे तो सुबह से लेकर रात का आज पता ही नहीं चला। The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, और सामने पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं। पहले आपको भी दिखाती हूँ, देखो थोड़ी थोड़ी सी फॉग भी आ रही है बीच बीच में। और वैसे जो वो वाले खेत दिख रहे हैं ना, वहाँ पे ना मुझे हमेशा मोर नाचते हुए दिखते हैं। बारिश के बाद भी अलग बात है, अभी नहीं दिख रहा है, बट यस। और जो सुबह मुझे यहाँ पे चिड़ियाएँ उठाने आती है, आज मुझे लगता है वो भी बेचारी अपने घर में ही रहेगी, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। देखो क्या वहाँ पे बैठी, सुबह सुबह यहाँ खूब नज़ारे होते हैं, क्योंकि इतनी सारी चिड़ियाएँ आई होती है, और मोर भी आ जाते हैं कभी कभार। सो थोड़ी देर मैं यहाँ टहल लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर जाएंगे नीचे। रजत ने कल बड़े शौक से गाड़ी तो धो दी, पर बारिश से वो फिर से धुल गई, और जो गाड़ी धोने वाला कपड़ा था वो भी धुल चुका है फिर से। तो आज मैं ये कुर्ता पहनने वाली हूँ, बट इसको प्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्रेस ढूंढते हैं। सो अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और सुबह सुबह इसलिए रेडी हो रही हूँ बिकॉज आज हमको शिमला भी निकलना है, तो मैंने सोचा सुबह ही रेडी होकर रहती हूँ। और दूसरी बात ये भी है, मैं काम तो अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो इसलिए अपना रेडी तो टाइम से हो ही सकती हूँ। अभी बारिश रुकी है तो मम्मी को ले जाती हूँ आम के लिए।
मम्मी आम तोड़ने चले? आम तोड़ने? हाँ। बारिश तो नहीं लगी? नहीं, वही तो मैंने देखा कि बारिश रुक गई है। हाँ देखो मिर्ची कितनी बड़ी बड़ी है, बाप रे। ये देखो, ये लाते मम्मी शिमला को मिर्ची, क्योंकि ये ना ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और मैं तो तीखा ऑफकोर्स वैसे ही नहीं खाती थी, ना पहले खाती थी, अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो ख़ास तौर से फिर मेरे लिए मिर्ची आती है। यहाँ पे भी लगी है देखो, खूब सारी मिर्चें लगी है। ये तो मतलब जो एक एक सेक्शन है ना, उसमें एक एक मिर्च तो लगी ही है। अंदर से रजत आवाज़ें निकाल रहा है, दे क्या उसको डंडे से एक जरा। निकल बाहर। आजा तूने जाना। एक इसके सिर पे भी गिरा हुआ मम्मी, पता चले मेरे ही आ गया। रजत तो उठाओ तो सही, क्लिक तो करो ना जो गिर रही है। साइड को जा थोड़े। हो गया। वही तो बहुत लगे हैं, फट भी रहे हैं। बॉल्स जैसी। पैकेट लाए तुम? नहीं क्यों? लाऊंगा मैं अभी। मैं निकालूं? ये तो मैं कैच कर सकती थी। चेऊ इसका मैं करता हूँ, ले मम्मी की तो बाजी थक जाएगी। रहने देते से जो। ओह माय गॉड, कितने निकाल दिए एक बार। और रजत बारिश, ओह नो। बहुत बड़ा हादसा होते हैं तो अच्छा। हाँ सही बात है। तुम्हें एक करामात कर। मैंने कुछ नहीं किया। पिटाई करेगी अब मम्मी, मम्मी पिटाई करो। लो जी पूरा पैकेट तैयार। यस, घर की फसल। हाँ, घर वालों के लिए। बस गए थे आम लेने और सबसे मिलके आ गए, क्योंकि जब शादी होती है तो गांव की सारी बुआएं आए होते हैं और भी रिश्तेदार होते हैं, पर खास तौर से बाकियों से तो जो गांव वाले उनसे तो मिल लेते हैं, पर जो गांव की बुआएं होती है वो फंक्शंस में ही मिलते हैं, तो सबसे मिलना जुलना हो गया। और कुछ बुआएं तो ऐसी थी जिनसे शायद मैं पहली बार मिली, है ना? मिली हो, मतलब ऐसे रजिस्टर नहीं होता ना मिलना। हाँ खैर मेरे साथ तो ये भी प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी मिलते हैं ना, जैसे फंक्शंस में मिलते हैं, तो जब बहुत सारे लोग बहुत साथ मिलते हैं ना, तो मैं भूल जाती हूँ। तो ये बात है। आम हमने ले लिए है। रजत मुझे सामने बैंगन भी दिख रहा है, खाओगे? बैंगन का भरता, बैगन, कितना बढ़िया बैगन है। हमारे लिए फूल आर्टिफिशियल। माय इमोशंस आर रियल। ये देखो, यहाँ असली फूल होने के बावजूद ये लड़का मुझे आर्टिफिशियल दे रहा है। चलो तो अब अंदर चलते हैं, सामान पैक करते हैं, फिर अब निकलना भी होगा थोड़ी देर में। चुप हो जाओ तुम। पापा बनियान में बोल रहे मुझे ब्लॉग मत लेना, नैना बोलती मैं आप लोग तभी तो हम वायरल होंगे। नंगा हाथ में मैं बोल दूंगा, मैं कुश्ती करूंगा। मम्मी और रजत दोनों मेरे बदले ले रही है। मम्मी क्या बोला इसने? क्या बोला इसने पापा को? आदमी बोला कितनी बुरी बात है, अपने ससुर पे ऐसे कौन बोलता है? कैसे रहे दोनों? डांसिंग में गया तुमने अपने। मैं पहले और पापा मैं को ससुर पे परेशान लगाया कर रही लाल थी और ये दोनों मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं। तो अभी मम्मी मेन बात देख लो क्या है, आपके हक के लिए बोल रही हूँ मैं कि मम्मी को ऐसा है ना कि अभी टाइमली निकलेंगे, और रजत इधर उधर जा रहा था, फिर बोलते चलो ठीक है अब से आधे घंटे में हम पक्का। 10:52 है, 10:11:20 पे हम निकल रहे हैं। 11:30 भी ठीक है। 20 पापा रेडी हो जाओ। सो अब मैं भी रेडी हो गई हूँ, और आज रजत तो देखो टाइम से हो गया था। और वैसे भी जब हम रजत को चैलेंज करते हैं ना कि रजत आज तो जल्दी जाना ही है, हम तुम्हें देख रहे हैं, तो रजत बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। चैलेंज रजत कभी नहीं हारता, पर यस जब आगे पीछे का होता है तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स रहता है रजत का सिस्टम। एंड मुझे लेट इसलिए हुई है क्योंकि ना मुझे सब मिलने आ रहे थे, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली मेरी सर्जरी हुई है। तो अब चलते हैं नीचे, बाकी मेरे बैग्स भी लेके चला गया रजत। अभी जाते जाते मम्मी मेरे लड्डू लेके जा रही हूँ, लेके क्या खा के जा रही हूँ। स्पेशली मम्मी मेरे लिए बनाते हैं लड्डू, और मैं थोड़े थोड़े करके खाती रहती हूँ। तो कल सिर्फ मेरे लाइक ये छोटा सा बैच बना था 3 लड्डू का, जिसमें से एक मैंने रात को खाया। जिसमें से आधा मैंने भी खा लिया। आधा नहीं, पूरा कह सकते हो तुम। चोरी हो गया मेरा एक लड्डू। और पापा ने मिर्चियाँ इकट्ठी कर ही ली, ना करते हुए भी। इतनी सारी और कितनी बड़ी बड़ी है ये मिर्चें। किसमें? अच्छा वो जो बैग्स है, बोला मिर्च दिखाना मुझे, यहाँ साइड में रख रहे। पापा हमारी लड़ाई तो नहीं हो सकती। क्या पता चलता रिस्क नहीं लेना।
चुप करो, तुम बड़े आए। ससुर ने पीटा, बहू को तो टाइम चला गया ना। नहीं नहीं नहीं, पापा तो मतलब डांट नहीं सकते, पीटना तो बहुत ही दूर की बात है। अभी हो रहा ना, वो टाइम चला गया। मैम आप बता सकते हैं आज आपने किस डिजाइनर के कपड़े पहने हैं? बहुत बढ़िया। मतलब डिजाइनर के तो नहीं है, पर मैं मॉडल खुद ही हूँ। मैं मम्मी की जवानी की फोटोज देखती हूँ, ओहो हो क्या स्टाइल होता था मम्मी का। चलो जी चलते, हमारी गाड़ी साफ होगी मम्मी, चलो अब बैठते हैं। ये मासी ने बढ़िया बनाई है घर की, और साथ में ये लसूड़े का अचार जो मैं नैना को हमेशा से खिलाना चाहता था। और हम जब भी इसकी बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। भी हम मार्केट से आ रहे थे तो हमको लसूड़े दिखे, तो कहते क्या पता मासी के घर पे हो ही। और ये यस, और देखो मासी ने बनाई है मासी बढ़िया, कुछ क्योंकि कह रही मासी थी। को बहुत, बंदूक की नैना को बहुत पसंद है। तो हम यहाँ पे मासी और मासा को मिल आए थे, थोड़ी देर बढ़िया लंच कर लिया। अब चले हम, बाय मासी। ध्यान दो। हाँ जी, ठीक है ठीक है, ओके, ध्यान रखना बच्चा का है। ठीक है। मासी ने नैना को रेसिपी बताई है लसूड़े के अचार की, क्योंकि बहुत जल्दी नैना बनाई अब देखते हैं कि बहुत पास हो गया फिर। नहीं मैंने बनाना है। थोड़ा मैंने आधा डब्बा तो खा ही दिया वैसे भी, तो अगली बार खाऊंगा। मिशन लसूड़ा अकम्प्लिश्ड। 2 किलो लसूड़े अब हम ठीक अचार है। डालेंगे। सबसे लिटरली सबसे मिलने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं शिमला। क्यों रजत, यस, मिल लिए ना सबसे? सबसे ही मिल गए इस बार। हाँ सही। हाँ। और मतलब मुझसे मिलने तो खास तौर में बहुत लोग आए, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी अभी सर्जरी हुई थी। बट जैसे कुछ लोग ऐसे कह रहे थे हम आपसे मिलने शिमला नहीं आ पाए, ऐसा मुझे तो बिल्कुल ऐसा बुरा नहीं लगता कि वो मुझसे मिलने नहीं आया क्या, क्योंकि यार आई अंडरस्टैंड किसी के साथ एज फैक्टर है, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी का कुछ है, किसी के अपने प्रॉब्लम्स है ऑफ कोर्स। बट जो लोग प्यार दिखाते हैं ना मुझे मिलके, मैं तो उसी में ही पूरी हो जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट लग चुका है, बट क्या नंबर है ना वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि इस व्लॉग में मैं चाहती हूँ आप लोग गेस करो कि क्या हो सकता है। इस नंबर की रेलेवेंस बहुत है हमारे लाइफ में। तो पहला काम हमारा हो गया नंबर प्लेट वाला। अब मैं रजत को कह रही हूँ मुझे घर छोड़ो, उसके बाद जहाँ मर्जी जाना, तुमको जो करना है तो करना। सो इसलिए अब हम डायरेक्ट जाएंगे घर। तो अभी घर पहुंचते ही हमको ऐसा थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो रजत यहाँ पे शेक बना रहा है, आई गेस बन ही गया है। और ये ब्लूबेरी का शेक है यार, बड़ा सुंदर शेक है। वैसे रजत ने ऐसा शेक पहले भी बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मैं ये निकाला है इसलिए है क्योंकि ना ये हमने एक बार ही खरीदा था और हमने कभी यूज ही नहीं किया। क्या बोलते हैं इसको, वॉफल मेकर, इलेक्ट्रिक वॉफल मेकर। सो मेरे माइंड में पता क्या था कि मैं इसमें पोटैटोज डालूंगी, तो अभी मैंने यहाँ पे ये बॉईल करने के लिए रख दिया। पोटैटोज जैसे ये हो जाएंगे साथ में मैं खाऊंगी पोटैटो का, पता नहीं क्या बनेगा। तो मैंने ऐसी इसमें वॉफल मेकर में इसको मतलब दबा देना है बीच से, देखते कैसे बनेंगे। वाह, आलू रेडी हो गया है। रजत आलू रेडी है, इसको बाहर निकालो। ओ कितना बड़ी हुआ है। हाँ तुमने कभी नहीं किया ऐसे? नहीं, मैं तो कर देती थी माइक्रोवेव। अभी देखो आगे जो मेरे दिमाग में आइडिया है वो करते वॉफल में हैं। ऐसे बस waffle पिचका maker। देना है। हाँ ठीक है, बहुत गर्म है। और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम ऊपर से इस पे। हाँ, बहुत तो गर्म। हाथ पे क्यों चल रही है, बॉइल्ड आलू है वैसे तो ये। वैसे ना अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, पोटैटोज को मतलब विदाउट छिलका निकाले। तो मुझे ऐसे ठीक लगता है कि छिलका निकाल के करूँ। ये बन गया, खोलो। अच्छा बना है रजत यार, बढ़िया है ना? निकालो। बढ़िया तो है, फोक और नाइफ के साथ खाऊंगी इसे। लेकिन अगर ये ऑयल के बिना बन सकता है तो ये और घी है, चुप रहो तुम, नाइस है ना? क्विक एंड इजी स्नैक। नमक तो डाला ही नहीं हमने इस पे, अच्छा लगा है। अगली बार मैं इसको और अच्छा बनाऊंगी, आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सोने का वक्त आ चुका है और आप लोगों को बाय बाय कहने का टाइम भी आ चुका है। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।